गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर जब आप कोई सामान परचेज करते हैं, कोई गुड्स परचेज करते हैं या कोई भी गुड्स सेल करते हैं, तो सेल और परचेज के ऊपर आपको टीडीएस या टीसीएस एज द केस में भी कलेक्ट या डिडक्ट करना पड़ता है। अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर पर्सन से 50 लाख रुपए से ऊपर का सामान या गुड्स जो है वो परचेज किया है, तो आपको परचेज के ऊपर 0.1% टीडीएस काट के ऑन परचेज ऑफ गुड्स जो है वो जमा करना पड़ता है। और जो आपने परचेज के ऊपर 0.1% टैक्स कलेक्ट करके टीडीएस काट करके जमा किया है, जिसके अकाउंट में आपने जमा किया है, वो अपना आईटीआर भर के रिफंड ले लेगा। इसी तरीके से अगर आपने सेल किया है 50 लाख रुपए से, 50 लाख रुपए से ऊपर का सेल आपने किया है और सेल के बदले आपने 50 लाख रुपए लिए हैं, तो आप 0.1% टीसीएस कलेक्ट करके जो है अपने सेलर के अकाउंट में, जैसे आपने सेल किया है तो आप 0.1% जिसको आपने माल बेचा है उससे आप लेंगे और उसके पैन नंबर पे जमा कर देंगे, फिर वो आईटीआर वगैरह भर देगा। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने 94 क्यू के अंदर टीडीएस जो है वो काट लिया है एज अ परचेजर, फिर उस ट्रांजैक्शन पे सेलर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। यहां तक की बात तो पता है। लेकिन इस बार के बजट 2024 में एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को देखते हुए यहां पर अमेंडमेंट किया गया है और आपको 94 क्यू और 206C1H से छुटकारा देने का प्रावधान किया गया है। ये प्रोविजन अब यहाँ पर इनेबल कर दिए गए हैं, जिससे आप 94 क्यू के अंदर बिना टीडीएस काटे अपना बिजनेस कर सकते हैं, या फिर 206C1H में सेलर एज अ सेलर जब आप माल रिसीव कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं 50 लाख रुपए से ऊपर, तो उसमें बिना टीसीएस कलेक्ट किए भी आप अपना अमाउंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो इस बार के बजट के अंदर बताई है गवर्नमेंट ने? समझिएगा इस बात को। मान लीजिए एक पर्सन है, उसने माल परचेज किया है 50 लाख रुपए से ऊपर का। अब वो माल जब परचेज करेगा, तो वो माल परचेज करेगा लेट सपोज किसी पर्सन बी से। मैं आपको स्क्रीन पर लेकर के चलता हूं तो आपको चीजें और अच्छी तरीके से और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ समझ में आएंगी। और इस तरीके की प्रैक्टिकल एनालिसिस अगर आप बजट 2024 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है उसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप हमारा चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर इनकम टैक्स की जो वीडियोस हैं वो अब आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगी। क्योंकि नया इनकम टैक्स एक्ट जो है अगले 4 से 5 महीने के अंदर आप सबके सामने होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट क्या करी है। एक्सटेंडिंग द स्कोप फॉर लोअर डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। यहाँ इन्होंने लिखा जरूर है लोअर डिडक्शन, लेकिन जिस सेक्शन की बात करी गई है सेक्शन 197, वहां लोअर डिडक्शन या फिर नो डिडक्शन की बात करी जाती है। इस बात को समझिए, गवर्नमेंट ने किस सिचुएशन में आपको ये रिलीफ दी है और बेहद इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज एक पर्सन है ए, जो कि परचेजर है और ये 50 लाख रुपए से ऊपर का माल परचेज करता है। और परचेज किससे कर रहा है? इस सेलर से। तो नियम क्या है? जब ये ए परचेज करेगा, जब ये ए जो है ये परचेज करेगा 50 लाख रुपए से ऊपर, तो ये 0.1% टीडीएस काटेगा ऑन परचेज। और टीडीएस काट करके पैन नंबर, किसके पैन नंबर पे? बी के पैन नंबर में वो डिपॉजिट करा देगा। ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो पर्सन है बी, ये जो पर्सन है बी, उस पर्सन के ऊपर, उस पर्सन की जिसका टीडीएस काटा जा रहा है, इस पर्सन की एक्चुअल लाइबिलिटी बनती ही नहीं है इनकम टैक्स के अंदर। मान लीजिए लॉसेस इनकर किए जा रहे हैं कोविड 19 के बाद, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जहां लॉसेस इनकर किए जा रहे हैं। अब होता क्या है, बी का जो है वो लॉस हो रहा है, उसकी कोई सेल परचेजेस जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रही। तो उस केस में जब ये टीडीएस काट लेता है 50 लाख रुपए के ऊपर,
1% का टीडीएस जब ये काट लेता है, 0.1% का 5,000 टीडीएस ये डिडक्ट करके सेलर के अकाउंट में जमा करता है, जिसका अल्टीमेटली लॉस है। तो होता क्या है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस बढ़ रहा है। कंप्लायंस कैसे? परचेजर 50 लाख के ऊपर टीडीएस काटेगा, जमा करेगा, रिटर्न भरेगा, सर्टिफिकेट देगा, और अल्टीमेटली ये जो बी है अपनी रिटर्न जब फाइल करेगा तो वो क्या करेगा, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, लॉसेस डिक्लेयर करेगा और इस 5,000 रुपए का रिफंड ले जाएगा। कोई सेंस बना नहीं इस बात का कि अगर सामने वाले के लॉसेस हैं तो आपको टीडीएस किस लिए काटना है। या फिर इसी तरीके से सेक्शन 206C1H के अंदर सेलर के ऊपर लाइबिलिटी आती है कि वो जो है 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करके जमा कर दे जिसको उसने माल बेचा है। तो यहां पर अगर सेलर भी टीसीएस काट करके अपने बायर के अकाउंट में जमा करेगा और वहां पर भी लॉसेस हैं, तो कुल मिलाकर के बात तो वही है, चाहे टीडीएस काट करके जमा करें, टीसीएस काट करके जमा करें, अगर सामने वाली पार्टी के लॉसेस हैं तो वो हद से हद क्या करेगी, इनकम टैक्स रिटर्न भर के रिफंड तो लोगी अल्टीमेटली। तो गवर्नमेंट ने अब ये प्रोविजन बना दिया है, गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन लिखा है कि अगर अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 197 के अंदर अमेंडमेंट करा है, जिस सेक्शन में ये बात लिखी जाती है कि आपको अगर टैक्स डिडक्ट करने की लाइबिलिटी दी गई थी तो अब आप क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेट एट अ लोअर डिडक्शन। क्योंकि 0.1% है तो इससे लोअर क्या ही होगा, लोअर डिडक्शन हो या फिर नो डिडक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और बिना टीडीएस टीसीएस के प्रोविजंस को फॉलो किए आप अपना कारोबार जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके का प्रोविजन 197 तो 194 क्यू का जो टीडीएस ऑन परचेजेस है उस पे एप्लीकेबल होता है, और टीडीएस टीसीएस ऑन सेल्स के लिए 206C सब सेक्शन 9 के अंदर ये प्रावधान है कि आप लोअर या नो डिडक्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 94Q जो है वो कहता है एवरी पर्सन बीइंग अ बायर जिसको की पे करना है लाइबिलिटी कितने की, परचेज ऑफ गुड्स के संबंध में, और वो 50 लाख से ऊपर है तो वो 0.1% टीडीएस काट के जमा करेगा। सिमिलरली 206C1H कहता है कि हर वो पर्सन जो कि 50 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट ले रहा है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा 0.1%। ये है प्रोविजन। Representations have been received that there are instances where the taxpayers are incurring losses। जी हाँ फ्रेंड्स, टैक्स पेयर्स जो हैं वो लॉसेस इनकर कर रहे हैं जिसकी वजह से जो ये टैक्स डिडक्ट हो रहा है या टीसीएस कलेक्ट हो रहा है उससे पैसा जो है वो ब्लॉक हो जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, पैसा जो है वो ब्लॉक हो जा रहा है। यहां पर दूसरा एंगल भी गवर्नमेंट ने ये दिया है कि परचेजर जो है पैसा जमा करेगा। अब ये जो पैसा जमा होगा ये पैसा कहीं ना कहीं जाकर के ब्लॉक हो जाएगा अगले साल की इनकम टैक्स रिटर्न तक, और यहाँ पर तो लॉसेस का कारोबार है तो इस फंड को ब्लॉक करना ही क्यों है, इस फंड को ब्लॉक करने की जरूरत ही क्यों है। मोर ओवर द टैक्स डिडक्टेड हैज टू बी रिफंडेड इन सच केसेस। और उसके बाद वो होगा क्या, पैसा जो ब्लॉक हुआ अल्टीमेटली रिफंड होना है क्योंकि आपके पास तो लॉसेस हैं। इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट देयर इज एन एडिशनल कंप्लायंस, यहाँ पर आपको एडिशनल कंप्लायंस भी करना पड़ रहा है एज अ सेलर, क्योंकि जब आप एज अ सेलर 206C1H का प्रोविजन अप्लाई करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि क्या सामने वाले ने 94Q के अंदर टीडीएस डिडक्ट किया है या नहीं। ये आपको वेरीफाई इसलिए करना है क्योंकि एक ट्रांजैक्शन पर अगर 94Q लग गया है तो आप एज अ सेलर उसका टीसीएस नहीं कलेक्ट करेंगे, तो ये एडिशनल कंप्लायंस आपके ऊपर बढ़ रहा है। तो इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस and to provide an option to seek a lower deduction certificate so as to reduce compliance burden, इसके अंदर अब अमेंडमेंट कर दिया गया है सेक्शन 197 में, वहां पर 194Q को ऑप्शन में डाल दिया गया है कि अगर आपके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं तो आप लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली 206C1H को लेकर के 206C9 में जो यहाँ पर ये रिलैक्सेशन हैं उसके लिए ऑप्शंस इनेबल कर दिए गए हैं। तो टीडीएस ऑन परचेज एंड टीसीएस ऑन सेल्स के ऊपर ये बड़ी रिलैक्सेशन जो हैं
वो टैक्स पेयर्स को दी गई हैं। आप अपने केसेस को एनालाइज करके लॉसेस के केसेस में आप लोअर डिडक्शन, नो डिडक्शन के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी टीडीएस या टीसीएस काट करके जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी ही प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ बजट 2024 अमेंडमेंट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल, सब्सक्राइब बटन दबा करके आपको एक भी वीडियो का नुकसान जो है वो नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।